हिंदू पक्ष सारा का सारा नफरती नहीं है। सारा का सारा हिंदू पक्ष जो है वो इस तरीके का नहीं है जिस तरीके की आरएसएस और बीजेपी की मेंटालिटी है। बहुत सारा तबका, एक बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का इस मुल्क में है जो आपस में अमन, शांति और प्रेम के साथ रहना चाहता है, और एक बहुत पढ़ा लिखा तबका हिंदुओं का है जो नहीं चाहता कि ये नफरत की राजनीति हो। एक हिंदू को आप मंदिर बना के दे, उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि एक हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, किसी की भी नागरिक के लिए आप हॉस्पिटल और स्कूल्स कब बना के देंगे, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। इस सवाल पे तो कोई जवाब होता नहीं है भाजपा के पास। इस सवाल पे तो पार्लियामेंट पे कोई बातचीत होती नहीं है। आंकड़े आपके पास कोई है नहीं, पॉलिटिकल मैंडेट आपके पास कोई है नहीं, जाके सिर्फ आप नफरत की राजनीति कर सकते हो। मुसलमानों के या तो घर बुलडोज करोगे या मरवा दोगे उनको। तो आपकी तो मंशा यही है कि हिंदुस्तान में अमन चैन का माहौल ही नहीं हो। एक हिंदू, एक मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक सिर्फ और सिर्फ अमन चैन चाहता है, काम की मुद्दे की राजनीति चाहता है। बिल्कुल लगना चाहिए। अगर एसपी वहाँ पे जिम्मेदार हैं और जो कि हैं, मेरा ख्याल से एसपी पहले अपना रोल क्लियर कर दें। वो क्या कर रहे थे, उनकी पुलिस कहाँ पे थी, उन्होंने क्यों माहौल बिगड़ने दिया? क्या वो साथ थे? किसके डीएम पे ऑर्डर पे गए थे वो, या अपने ऊपर बैठे हुए सेंट्रल एजेंसीज के ऑर्डर पे गए थे? कौन सी कोर्ट का आदेश? कोर्ट का आदेश था 19 नवंबर को, उसके बाद 29 नवंबर को आदेश आना था। कोई कोर्ट का आदेश नहीं था। ये कतई झूठ बात है कि कोर्ट के आदेश पे गए थे। सुबह 6:30 बजे पहुंच के आप डीएम साहब को ले जाते हैं, पूरा पुलिस फोर्स जाती है, किसके आदेश पे जाते हैं? डीएम साहब का आदेश था तो वो जवाब दें, आदित्यनाथ जी का आदेश था तो वो जवाब दें, और ऊपर बैठे हुए मोदी जी, आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी का आदेश था तो वो तमाम लोग जवाब दें। माहौल बिगाड़ने की तो स्थिति आपने करी है। मेजॉरिटी में होता है वोटिंग का जो पैटर्न है वो मुसलमान वोट से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला सकती है। अलीगढ़ के मामले में हमने देखा, मुजफ्फरनगर के टाइम पे हमने देखा, हत्ता कि दिल्ली तक में हमने देखा था। बहराइच में इन लोगों से बहुत ज्यादा मामला बिगड़ा नहीं तो उन्होंने कहा कि चलो जाके संभल के टाइम पे बिगाड़ देते हैं। हालांकि बहराइच का भी मामला कोई छोटा मामला नहीं था और बड़े आराम से संभाला जा सकता था। पुलिस प्रशासन ने उस वक्त भी पूरा का पूरा साथ दिया। वहां के एसपी जिम्मेदार थे, वहां का प्रशासन जिम्मेदार था, और इस मामले में संभल का प्रशासन जिम्मेदार है। वहां के एसपी, वहां के डीएसपी, वहां के पुलिस प्रशासन सब जिम्मेदार है। ये कायदे से तो होना चाहिए, कायदे से बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। अगर लोअर कोर्ट से आपको जस्टिस नहीं मिलता तो हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं, वहां से जस्टिस नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं। हमें इस मुल्क के कोर्ट पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक तरफ से संविधान बात करता है, दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी किस हिसाब से ये सर्वे होने दे रहे हैं। मेरा ख्याल से उनकी लेगेसी में बस एक ही ये बात याद रखी जाएगी कि किस तरह से उन्होंने थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं एक्ट करके जुडिशियरी को कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करके ये तमाम चीजें आप होने दे रहे थे। बिकॉज दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, या तो सर्वे हो सकता है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ हैंड इन हैंड नहीं चल सकती। कुछ तो करेंगे। देखिए, हमने एसपी के जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमें आई है, जहां हमने लोगों से बात करी है, तो हमारे सामने बहुत ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने कहा था कि बहुत पहले से कहीं ना कहीं मामला बिगाड़ने की, माहौल खराब करने की बातचीत हुई थी। चले खैर, ये तो लोगों का ओपिनियन है। हम इतना जानते हैं कि एसपी की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना, डीएम की जिम्मेदारी होती है डिस्ट्रिक्ट की टेक केयर करना। लेकिन जब खुद ही शासन प्रशासन के लोग जाके इस तरह के दंगे फसाद करवाएंगे तो एक मासूम इनोसेंट नागरिक कहाँ जाएगा? चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, किसके दरवाजे खटखटाएगा? हमारे तो आप घर आके बुलडोज कर देते हो, हमारे बच्चों को आप मौत की घाट उतार देते हो, हमारे ऊपर आप यूएपीए और तमाम इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज के तहत हमारे बच्चों को आज तक आपने बंद किया हुआ है, ट्रायल तक नहीं होने देते, कोर्ट में मामला तक नहीं जाने देते। तो एक मुसलमान इस मुल्क का कहाँ जाएगा? दंगा भड़काने वाले अगर एफआईआर करवा रहे हैं, दंगा भड़काने वाले खुद अगर एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके ऊपर 900 एफआईआर कर रहे हैं, तो इसका हम क्या ही बोले। उन लोगों का कहना है कि 50,000 से ज्यादा लोग थे ना, तो भैया आपकी पुलिस प्रशासन भी तो थी, खुद जाके वहां पे दंगोआइयों के साथ क्यों दे रही थी? और सही मायने में अगर दंगाई कोई है तो उस पर कार्रवाई हो। हम बिल्कुल उस चीज की भी मांग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मासूम बच्चों की जान गई है पुलिस की गोलियों से, पुलिस वालों ने उन 5 बच्चों को मारा है। मासूम इनोसेंट बच्चे थे, कोई उनका लेना देना नहीं था, अपना छोटा मोटा कारोबार चलाते थे वो। उनको जो मारा गया है उसका संज्ञान लेना चाहिए,
उत्तर प्रदेश को लेना चाहिए, आदित्यनाथ जी को लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश में ये जो नफरत की स्थिति है उसको खत्म होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और इस हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं, चाहे वो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या किसी भी मजहब के यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगी कि आप लोग आपस में अपने आप को मत बांटिएगा। आपस में आप एक दूसरे के साथ ये नफरत की जो राजनीतिक रोटियां ये नेता लोग सेकते हैं उनकी बातों में मत आइएगा। आप प्रशासन से सवाल करिएगा कि हमारा रोजगार कहाँ है, हमारे लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कब बनेंगी, हमारे लिए हॉस्पिटल कब बनेंगे, महंगाई कब कम होगी, बिजली के बिल कब कम होंगे, महिला कब सुरक्षित होगी, किसान का जो तबका है वो कब अपना हक की कमाई उठा सकेगा। यहाँ से हिंदू पक्ष सारा का सारा नफरती नहीं है। सारा का सारा हिंदू पक्ष जो है वो इस तरीके का नहीं है जिस तरीके की आरएसएस और बीजेपी की मेंटालिटी है। बहुत सारा तबका, एक बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का इस मुल्क में है जो आपस में अमन, शांति और प्रेम के साथ रहना चाहता है। और एक बहुत पढ़ा लिखा तबका हिंदुओं का है जो नहीं चाहता कि ये नफरत की राजनीति हो। एक हिंदू को आप मंदिर बना के दे, उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि एक हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, किसी की भी नागरिक के लिए आप हॉस्पिटल और स्कूल्स कब बना के देंगे, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। इस सवाल पे तो कोई जवाब होता नहीं है भाजपा के पास। इस सवाल पे तो पार्लियामेंट पे कोई बातचीत होती नहीं है। आंकड़े आपके पास कोई है नहीं, पॉलिटिकल मैंडेट आपके पास कोई है नहीं, जाके सिर्फ आप नफरत की राजनीति कर सकते हो। मुसलमानों के या तो घर बुलडोज करोगे या मरवा दोगे उनको। तो आपकी तो मंशा यही है कि हिंदुस्तान में अमन चैन का माहौल ही नहीं हो। एक हिंदू, एक मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक सिर्फ और सिर्फ अमन चैन चाहता है, काम की मुद्दे की राजनीति चाहता है। बिल्कुल लगना चाहिए। अगर एसपी वहाँ पे जिम्मेदार हैं और जो कि हैं, एसपी कह रहे हैं कि जो दंगाई वहाँ पे थे, मेरा ख्याल से एसपी पहले अपना रोल क्लियर कर दें। वो क्या कर रहे थे, उनकी पुलिस कहाँ पे थी, उन्होंने क्यों माहौल बिगड़ने दिया? क्या वो साथ थे? किसके डीएम पे ऑर्डर पे गए थे वो, या अपने ऊपर बैठे हुए सेंट्रल एजेंसीज के ऑर्डर पे गए थे? कौन सी कोर्ट का आदेश? कोर्ट का आदेश था 19 नवंबर को, उसके बाद 29 नवंबर को आदेश आना था। कोई कोर्ट का आदेश नहीं था। ये कतई झूठ बात है कि कोर्ट के आदेश पे गए थे। सुबह 6:30 बजे पहुंच के आप डीएम साहब को ले जाते हैं, पूरा पुलिस फोर्स जाती है, किसके आदेश पे जाते हैं? डीएम साहब का आदेश था तो वो जवाब दें। आदित्यनाथ जी का आदेश था तो वो जवाब दें। और ऊपर बैठे हुए मोदी जी, आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी का आदेश था तो वो तमाम लोग जवाब दें। माहौल बिगाड़ने की तो स्थिति आपने करी है। मेजॉरिटी में होता है, वोटिंग का जो पैटर्न है वो मुसलमान वोट से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला सकती है। अलीगढ़ के मामले में हमने देखा, मुजफ्फरनगर के टाइम पे हमने देखा, हत्ता कि दिल्ली तक में हमने देखा था। बहराइच में इन लोगों से बहुत ज्यादा मामला बिगड़ा नहीं तो उन्होंने कहा कि चलो जाके संभल के टाइम पे बिगाड़ देते हैं। हालांकि बहराइच का भी मामला कोई छोटा मामला नहीं था और बड़े आराम से संभाला जा सकता था। पुलिस प्रशासन ने उस वक्त भी पूरा का पूरा साथ दिया। वहां के एसपी जिम्मेदार थे, वहां का प्रशासन जिम्मेदार था और इस मामले में संभल का प्रशासन जिम्मेदार है। वहां के एसपी, वहां के डीएसपी, वहां के पुलिस प्रशासन सब जिम्मेदार है। ये कायदे से तो होना चाहिए, कायदे से बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। अगर लोअर कोर्ट से आपको जस्टिस नहीं मिलता तो हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं, वहां से जस्टिस नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं। हमें इस मुल्क के कोर्ट पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक तरफ से संविधान बात करता है, दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी किस हिसाब से ये सर्वे होने दे रहे हैं। मेरा ख्याल से उनकी लेगेसी में बस एक ही ये बात याद रखी जाएगी कि किस तरह से उन्होंने थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं एक्ट करके जुडिशियरी को कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करके ये तमाम चीजें आप होने दे रहे थे। बिकॉज दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, या तो सर्वे हो सकता है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ हैंड इन हैंड नहीं चल सकती।